जय हिंद दोस्तों। मैं अमित राज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से एप्लीकेशन पर और उम्मीद करता हूं कि आपको चैप्टर समझ में आ रहे होंगे। आज हमारा प्रतिशत का लास्ट टॉपिक है, तो मैंने सारी टाइप आपको करा दी, केवल आपको प्रैक्टिस करनी है। दो ठीक है, क्या करनी है? प्रैक्टिस। क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, बार बार उन क्वेश्चन को मिलान करो और उनसे प्रैक्टिस करो तो चीजें समझ में आएंगी। तो आज का टॉपिक हमारा पांचवा लेक्चर है इसका। तो मैंने इसे 5 लेक्चर में खत्म करा है और उम्मीद करी है कि आपको सब चीजें समझ में आए। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा। तो आज ये कुछ टाइप रहेगी थी, इन्हें मैं कराता हूँ कंप्लीट और बड़े ध्यान से सभी लोग सीखेंगे। देखिए, ये कह रहा है आपसे एक बाल्टी में 66 से ही 2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर पानी अधिक आता है। अधिक का मतलब आपको पता है कि कोई चीज डिफरेंस होती है। कहते हैं बेटा डिफरेंस, तो बड़े ध्यान से समझना। अधिक कम ज्यादा क्या दर्शाता है? डिफरेंस दर्शाता है। ठीक है, तो बाल्टी की धारिता कितनी है, मतलब आपको यहाँ बताना है धारिता। धारिता मतलब पानी। तो जब भी ये दो बड़ा है तो पहले देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6 3 6 18, 3 6 18, 18 रे 19 और प्लस के 2 करोगे तो आप इसे 200/3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 200/3। अब हमें क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंस लेना प्रतिशत का। कैसे बेटा? यहाँ देखिए, तो 80% को लिखेंगे आप पहले और 200/3 को लिखेंगे बाद में, और जितना अधिक है उसे लिख देंगे यहाँ। 8 या 24, तो 24 यानी 240 में से आप 200 घटाएंगे, बटे में चल रहा 3 और बराबर 2, ऊपर 40 बचा बेटा। 3 चला जाएगा इधर, 3 दूनी 6, इसे 1 पे निकालोगे आप तो बटे का यहाँ 100 आ जाएगा। तो देखना 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 और 2 तिया और 5 तिया 15। तो ये जो 15 लीटर आया टोटल धारिता आई है आपकी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपका आए, तो जब भी देखो क्या है, एक बाल्टी में इतना पानी था, फिर अधिक तुलना में इतना आया तो 2 लीटर पानी अधिक आ गया। अधिक मतलब डिफरेंस, मतलब दोनों का प्रतिशत का डिफरेंस कितना? 2 लीटर। अब 2 लीटर हमने डिफरेंस लिया, जब आपने घटाया तो आपको पता होगा, यहाँ आपको दिमाग में डायरेक्ट चीजें चलनी चाहिए। हमें पता है 200/3 है, वहां से निकलेगा 8 या 24, तो सीधा आप क्या लोगे? आप लोगे 40% पकड़ोगे और 6 के बराबर कर दो। ठीक है, अगर इसे मैं चाहे तो 1% के बराबर ले सकते हैं। 6 बटे कितना? 40, तो के इधर मल्टीपल कर दो, तो ये कट पिट के कितना देगा? 15 लीटर आपको आंसर दे देगा। ठीक दोस्त, तो आगे बढ़ते हैं। 50 किलोग्राम शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाए? तो ये जो भी वैल्यू चलती है आपकी 100% पे काम करती है। इस पर करेगी 100%। कैसे? अब देखिए, तो कोई भी वैल्यू हमने ली जो 100% है, तो टोटल वैल्यू है 50 केजी है, और ये जो 50 केजी बेटे 100% पे काम करता है। अब इसमें से दो वैल्यू दिए, एक इसने दिए शीशा और एक बात करिए बेटा टीन की। ठीक है, अब ये कह रहा है कि शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है, तो मतलब ये हुआ 50 का आपको निकालना 60%। तो ये सीधा क्या हो गया? 5 6 30। तो जब आप डायरेक्ट निकालोगे तो आपको पता होना चाहिए भाई, 0 से 0 कट गया होगा और 5 6 30 आपका सीधा सीधा 30 आ जाएगा। ठीक है, चीजों को जितना शॉर्ट करो उतना फायदेमंद है। तो हमें पता चल गया 30 केजी इसके अंदर शीशा है। अब 50 में से 30 गए तो 20 क्या हुआ? टीन हुई। ये भी इतना पता होना चाहिए आपको। भाई टोटल में से आपका 30 निकल गया, तो बचा कितना? 20। तो हमने कैसे निकाल दिया? मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब ये कहता है कि इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाया जाए कि मिश्रण में 75% शीशा हो जाए। देखिए, शीशे से की जो मात्रा है वो कितनी हो जाए बेटा? 75%। परसेंटेज बढ़ाओ तो क्या आएगा? 100। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 और 3/4, सॉरी 25 3 75, 25 चौका 100। तो जब भी आपसे 75%, 20%, तो डायरेक्ट उसे आप क्या लिखोगे? 3/4 लिखोगे। क्या लिखोगे? 3/4। अब शीशा है कितना आप पे? 30 लीटर। तो भैया शीशे में शीशा बढ़ा तो पूरे विलियन में धातु में जो भी है उसमें भी तो वैल्यू बढ़ेगी। भाई एक काम करो, अगर आप कोई चीज वो ले रहे हो, कोई ये आपके पास शीशा और टीन का मिश्रण है, इसमें कोई चीज तुम बढ़ा रहे हो, 50 किलो से ऊपर ज्यादा टोटल में तो बढ़ रहा है। इसमें बढ़ेगा टोटल में, नीचे टोटल रखना, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? जब हम कोई चीज बढ़ा रहे हैं तो शीशे में शीशे की मात्रा बढ़ रही है, तो भैया पूरे में तो बढ़ेगी वैल्यू। ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो 4 एकम 4,
3 एकम 3, तो 4 में 3 गया, सीधा x बचा हुआ, ठीक है। तो 4 तिया 12, 5 तिया 15, यानी 120 में से आपके 150 गए, 120 में 50 गए तो कितने बचे? 30 बचे। तो कैलकुलेशन को हवा में उड़ा दो। काय में उड़ा दो बेटा? हवा में। क्रॉस मल्टीप्लाई करी मैंने यहाँ। कैसे करी देखो, x कैसे पता चला? 4 एकम 4, 3 एकम 3। ये जब घटेंगे, जब दोनों सेम साइन के होते हैं घटते हैं, जब अपोजिट साइन के होते हैं तो जुड़ते हैं, ठीक है। 4 तिया 12 और 3 पंजे 15, मतलब 150 में से 120 गए तो कितने बचे? 30। कितने बचे बेटा? 30। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, बड़े ध्यान से देखते हैं। अब कह रहा है यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए, यानी उड़ा दिया जाए, तो शेष बचे घोल में लवण की प्रतिशत कितनी है? अब देखिए टोटल कितना हमारे पास, ये 12 लीटर है, और ये ध्यान रखना ये 100 पे काम करता है। अब इसमें आपसे कह रहा लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 7% लवण, यानी कि इसका जो लवण है वो 12 का 7% है बेटा। कितना? 12 का आपका 7% हो जाएगा, तो 12 सत्ते 84, तो 0.84 हो जाएगा। ये बात बताओ, 12 का हमने निकाला कितना परसेंट? 7%, तो कितना आया? 0.84 आया, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? पानी। तो पानी की तो कोई बात ही नहीं हुई अभी। अगर निकालना चाहो तो 100 में से घटा के निकाल सकते हैं, तो उसकी बात नहीं, उसे छोड़ो। अब आ गया, कह रहा है 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया, उड़ा दिया गया। तो टोटल पानी था कितना हम पे? 12 लीटर। तो इसमें से हमने 4 लीटर निकाल दिया, तो बचा कितना बेटा? 8 लीटर। अगर कहेगा वाष्पित कर दिया जाए तो माइनस करोगे, कह दिया इसमें डाल दिया जाए तो प्लस कर दोगे। कुछ नहीं, केवल एक कंसेप्ट सीखना है, दिमाग में रखना, आपको ध्यान रखना सभी लोग, ठीक है भाई। चलिए, तो इसकी कोई बात नहीं, बात हो रही किसकी? शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत बताना। अब लवण कितना आपके पास? आप कहोगे सर मेरे पास लवण आया 0.84। अब टोटल वैल्यू कहाँ बच रही है? 8। गुणा क्या कर दोगे? 100। तो मेरे भाई पॉइंट हटाओगे, नीचे कितने आएंगे? 100 आएंगे, और ऊपर भी क्या है? 100। 100 से 100 कटा, 8 धाम 80 पॉइंट लगाओगे, और 8 पंजे 40, तो आप कहोगे 10.5% इसमें लवण की मात्रा है। फिर दोबारा समझेंगे, टोटल कितना हम पे? 12। 12 में से हमने इस 12 का 7% लवण निकाला, पानी की इसमें जरूरत नहीं पड़ी तो हमें निकालने की जरूरत है। निकालना चाहोगे तो 12 में से 0.84 घटा दो, पानी की मात्रा आ जाएगी, पर हमें जरूरत नहीं तो क्या है को टाइम वेस्ट करें, ठीक है। अब इसने पूछा क्या हमसे? लवण की पूछा। बच्चे घोल में लवण का प्रतिशत बताओ। तो लवण है कितना? 0.84, और टोटल उड़ गया 4 तो उड़ गया, तो बचा कितना? 8। तो इस 8 में आपको इसकी प्रतिशत बताना है, और टोटल नीचे होता है जो प्राप्त करते हैं ऊपर, और गुणा 100 करते हैं प्रतिशत बनाने के लिए, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। देखिए टोटल वैल्यू कितनी है आप पे? 300 ग्राम। इसमें जो चीनी की मात्रा मेरे भाई कितनी है? तो 300 का आप कह रहे हो 40%, तो काट दो, तो 4 तिया 12, 120 ग्राम आई। फिर किसकी? पानी। पानी की कोई बात नहीं हो रही तो इसे निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलेगा? और पानी की बात करता तो पानी निकालते, वरना कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो चीनी की मात्रा मिलाई जाए, नए घोल 50%। 50% को क्या लिख सकते हो? 1/2। चीनी की मात्रा कितनी है? 120। 1/2 क्यों लिखा? 50%। तो चीनी में चीनी बढ़ी, और पूरे टोटल में भी तो चीनी बढ़ेगी भाई। इससे पहले एक सवाल आया था, चीनी में चीनी बढ़ी, तो पूरे लिक्विड जो होगा उसमें भी तो चीजें बढ़ेंगी, यानी कि पूरे लिक्विड में भी चीनी बढ़ेगी। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 2 एकम 2, तो एक्स ही आएगा। 12 दूनी 24 और 300, तो 60 बचा। तो आप कह दोगे 60 ग्राम इसमें चीनी की मात्रा और मिलाई जाएगी, ठीक है। सेम क्वेश्चन, कुछ नहीं है। 300% का आपको निकालना 40%, चीनी आ गई 120 ग्राम। चीनी में चीनी बढ़ी तो पूरे विलियन में भी चीनी बढ़ेगी। 50% को 1/2 लिख सकते हो। 2 की गुणा इधर करोगे, 1 की इधर करोगे। मैंने डायरेक्ट कर दिया, 2 एकम 2, 1 एकम 1, तो 2 में से गया 1। यहाँ करा 12 दूनी 24, 1 करो 300, यानी 240 को 300 में से घटाओगे तो 60 ही बचेगा, ठीक है ना। कितना बचेगा? 60 ही बचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कई क्वेश्चन मैंने ऐसे रखे हैं जिससे आपको समझ में आएगा।
3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। अब टोटल विलियन कितना है आपका 3 लीटर। अब इसमें चीनी की मात्रा कितनी है भाई 3 का 40% निकालो तो 4 तिया 12 एक पॉइंट बोले तो 1.2 आया। अगर आप पानी की भी निकालना चाहो तो भैया 3 में से आप क्या निकालो 1.2 तो 8 करके 1.8 आ जाएगा। और जहां जरूरत है वहां देखें, देखो यहाँ जरूरत है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर, देखो समझना, इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर, तो घोल है कितना हमारे पास 3, जैसे वाष्प में तो उड़ गया था, यहाँ पे क्या मिला रहा है, तो इसमें 1 लीटर पानी और मिला दो तो टोटल कितना हो गया 4 लीटर। तो मिलाए जाने पर इसमें कितने प्रतिशत चीनी है, तो चीनी है कितनी है आपके पास 1.2%। टोटल विलियन है कितना 4%। किससे बनाओगे इससे, तो देखना भाई इससे पॉइंट हटाओगे तो 1 जीरो आ जाएगी नीचे, ठीक है। 20 दूनी 20 पंजे 2 छिक्का और 6 पंजे 30, तो आप क्या कहोगे 30% इसके अंदर चीनी है, 30% इसके अंदर चीनी है। तो बड़े ध्यान, तो मैं एक ही मेथड चल रहा, टोटल है जितनी चीनी कह रहा चीनी निकाल ली, अगर वाष्प द्वारा उड़ा रहा तो माइनस करो, अगर कह रहा डालने हैं तो खुद कहा इसने 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी हो जाएगी। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। अब टोटल विलियन कितना पे 12 लीटर, इसमें चीनी की मात्रा कितनी है मेरे भाई, तो आप कहोगे सर 12 का 4%, 12 चौक 48 तो 0.48 हो जाएगा। पानी की कोई बात ही नहीं हुई, ठीक है। बस यहाँ क्या हुआ, घोल गर्म करने पर वाष्पदार 2 लीटर पानी उड़ा दिया, तो 2 लीटर निकाल दो उसमें से, तो बचा कितना 10 लीटर। भाई 2 लीटर वाष्प से उड़ गया तो बचा कितना आप पे 10 लीटर। अब इसमें क्या पूछ रहा भैया आपसे, तो शेष घोल में चीनी की मात्रा पूछ रहा है, तो चीनी की मात्रा सेम वही प्रोसीजर फिर, तो जब आप चीनी की मात्रा निकालोगे प्रतिशत तो चीनी को ऊपर रखो, टोटल रखो नीचे और परसेंटेज का 100, पॉइंट यहाँ से हटाओ तो आप कहोगे सर पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो 2 जीरो बढ़ेंगी और 1 जीरो है तो क्या बना लेगी 4.8%। ऑप्शन में ढूंढ लो कहाँ है 4.8%। तो इस तरह क्वेश्चन को आपको ऐसे करना, ठीक है। क्या करना बेटा, इस तरह से करना है, ध्यान रखना सभी लोग। सेम क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन में करवा रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना है, यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। अभी आ जाते हैं जनसंख्या वाले, संपत्ति वाले, मशीन वाले, ठीक है। अब ने कैसे करना बड़े ध्यान से समझना। किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है, क्या होता है 10%, तो यहाँ आपको दर को पकड़ना बस। तो 10% को बेटा आप क्या लिख सकते हो 10/100, काट के लिखोगे 1/10। तो जब 10% आपको मैं कहूंगा तो समझ जाना 1/10 की बात चल रही है। क्या चल रही है 1/10 की बात चल रही है, समझ में आई। तो दर को मैं क्या लिख दूंगा यहाँ 1/10, पता चल गया क्यों आ गया। चलिए, कम हो जाती है, समझना, कम कम का मतलब होता है इस पे माइनस का यूज होता है। अगर ये पहले 10 थी तो 1 कम कर दो, 10 में से 1 गया 9, ठीक, तो 1 कम हो जाती है। उसके बाद आगे बढ़े, उसके बाद क्या करें बेटा आगे, देखिए बड़े ध्यान से। अब ये कितने वर्ष की बात कर रहा है, ये 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो इसे 2 बार लिखोगे, इसकी यहाँ गुणा करोगे 10 धाम 100 और 9 निम 81। अब यहाँ पे आपको दिया गया वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य मतलब आपको बताना है वर्तमान मूल्य क्या मिल रहा है वर्तमान, तो देखना 81 यहाँ आ रहा है, तो ये इसका वर्तमान मूल्य है, तो ये इसका पूर्व मूल्य है पहले वाला। तो हमसे कह रहा है 2 वर्ष पहले का उसका मूल्य बताओ, तो इसमें या तो आपको पहले वाला देगा या वर्तमान देगा, तो यह 81 दिया, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं, तो आप कहोगे सर इसमें 1000 कर दो, तो इसमें भी 1000 कर दो, तो ये आपके पास आ गया कितनी 5 जीरो। तो ये आपसे क्या साल पहले का पूछा था 2 साल पहले का पूछा, तो 2 साल पहले का आपका कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ जो ऑप्शन नंबर सी नजर आ रहा है ये आपका आंसर हो जाएगा। मेथड समझ लो, दर को पकड़ना है, 10% है तो 1/10 लिख सकते हैं,
नीचे वाले को यहाँ लिखोगे, अगर कम कह रहा तो घटाओगे, अगर कह रहा कि वृद्धि हो रही तो प्लस करोगे। दो चीज दिमाग में रखना, एक कमी में और एक लाभ में या वृद्धि में। बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा अभी। देखिए, एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी हो? पहले तो समय को काउंट करो कितना है। 2003 से 2006 में गए तो 3 साल हो गए। क्या हो गए? 10% को मैंने अभी बताया 1/10 लिख सकते हो। तो मैंने कहा अभी आपसे कि मेरे भाई दर को 1/10 लिख दिया। 10 यहाँ लिखेंगे और यहाँ ध्यान रखना, यहाँ वर्ड आ रहा वृद्धि, पहले में आ रहा था कमी। तो वृद्धि वाले में मैंने क्या कहा था, जोड़ के रखते। तो 10 में 1 जोड़ो 11 और कितने वर्ष है 3, तो 3 बार लिखोगे। ये मेथड तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज में भी काम आएगा। तो ये होता है 1331, ये गुणा होती है बेटा, यहाँ पे गुणा 3 होगी। 10 दाम 100, 100 दाम 1000, 11 11 में 121, 21 में फिर 11 करोगे तो आपको 1331। ठीक है। अब इसने क्या पूछा, बच्चों की संख्या कितनी है? तो ये कब पूछ रहा, बाद वाला पूछ रहा है, यानी ये वाला। तो अब ये 2000 कब बनेगा, जब इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो मल्टीप्लाई इधर करोगे वो इधर करना, जो इधर करोगे वो इधर करना। ठीक है। और आपको 2000 पे ले आना। तो 2 6 6 2, तो आंसर आ गया आपका 2662। ऑप्शन नंबर सी। क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को कर देना है। नेक्स्ट आओ तो कोई। अब कभी कभी क्या देगा, तुम्हें 2% दे देगा, 3 दे देगा, डरने की जरूरत नहीं, हर प्रतिशत को अलग निकालो। पहले वाला कह रहा है कि मेरे भाई 5% की वृद्धि हो रही है, तो इसे क्या लिखोगे आप, 5/100, मतलब 1/20। क्या लिख रहा हूँ? 1/20। समझना मेरी बात को। अब 1/20, तो अब इसी पे एक वृद्धि हो रही है, एक कमी हो रही है। तो एक तो कमी पे लेना है, एक वृद्धि पे लेना है। कितने पे लेना? एक कमी पे एक वृद्धि। तो पहले वाला वृद्धि, तो नीचे तो 20 ही आएगा, तो 20 में 1 जोड़ो 21, फिर 20 आया, 20 में कम कर दो, कितना आया 19। तो कितने वर्ष है ये देखो, पहले दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या तो नहीं, तो यानी 2 ही वर्ष की बात कर रहा है। तो इनकी गुणा करो बेटा, तो ये हो गया 400। 19 से कम 19, 19 दूनी 38 और 1 क्या दोगे 39। अब आपको ये वाली पार्ट चाहिए, क्या चाहिए? ये वाला। तो इसमें हमें कौन से वाला है, 2 वर्ष के अंत में, तो ये वाला पार्ट है। तो इसमें ऐसी क्या मल्टीप्लाई करूं कि आ जाए, तो मैंने इसमें 20 की गुणा करी। तो 9 दूनी 18, 18 के 19, 3 दूनी 6, 1 7 0, देखो ये संख्या आ गई। तो वही गुणा आप यहाँ कर दो, तो आप कह दोगे 4 दूनी 8। तो आपका जो आंसर आया बेटा वो 8000 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या, तो पहला वर्ष ये और दूसरा ये। ठीक है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए, एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 रुपए है, तो प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के प्रारंभ मूल्य का 80% रह जाता है। मतलब कोई चीज 100 थी तो फिर 80 रहेगी, तो मतलब घट रही है ना। तो यहाँ कहेगा नहीं आपसे घट रही है, आपको खुद पकड़ना पड़ेगा कि पहले वाले मूल्य का 80% आई, तो घटने में आ रहा, कमी में आ रहा। तो यहाँ दर पकड़ोगे, तो मैंने कहा दर कितनी है 80%, को क्या लिखोगे 80/100, तो 4/5 लिखोगे। ठीक है बेटा। अब क्या हो रही, कमी हो रही है। तो देखो पहले कितनी थी 5, फिर कितनी रहेगी 4, कितने वर्ष है 3 वर्ष। कितने वर्ष है बेटा? 3 वर्ष है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, कितने वर्ष है 3 वर्ष। तो यहाँ आया आपका 125, यहाँ आया आपका 64। अब इसने एक संख्या दी होगी, क्या दी है? ये वाली। तो ये वाली कब आएगी हमें यहाँ देखना पड़ता है। अगर मैं इसमें 5 से भाग कर दूं, 5 में 25, 25 बन जाएगा, जीरो कितनी दे रहा 3। तो आप देखो कि अगर मैं इसे इससे काटूं तो 2 बार यानी 200 की गुणा करनी पड़ेगी। तो मुझे क्या करना, दोनों तरफ 200 की गुणा कर दो, दोनों तरफ 200 की गुणा कर दो। तो ये जो आएगा ये आपका 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 और 1 5 और 2, ये आपकी वही राशि आ जाएगी। यहाँ आ जाओ, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और आपका 0। अब हमें क्या बताना, देखो जी 12,800 देखो गई, तो 12,800 हो जाएगी। अब इसमें एक चीज थोड़ा सा लॉजिक समझना, इससे पहले मैं सब घटा के रख रहा था या बढ़ा के,
तो इसने क्या करा, इसने रेशो ऑलरेडी घटा के दे दिया, यहाँ इसने ना कमी कही ना वृद्धि कही। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना, नीचे वाला इधर आ जाएगा और ऊपर वाला इधर, इसमें कोई घटेगा नहीं ना जुड़ेगा। तो ये मेथड आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, 10% को हम लिख सकते हैं 1/10, और 3 वर्ष के पूर्व खरीदी गई, 3 वर्ष पूर्व। यदि इसका वर्तमान मूल्य ये है तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। अब 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई। अब ध्यान रखना, अब दर यहाँ पे किसी ने कहा घटता है, इससे पहले वाले में तो कहा नहीं घटता है या बढ़ता है, तो वहां पे वही लेना पड़ेगा, तुम्हें ध्यान रखना भाई, ठीक दोस्त। तो आगे बढ़े, अब यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ घटता है तो 10 यहाँ रहेगा, और 10 में से गए 9, कितने वर्ष, 3 वर्ष। कितने वर्ष बेटा, 3 वर्ष। तो यहाँ पे आ जाएगा 1000, ये हो जाएगा 729। अब यहाँ देखो इसने एक वैल्यू दी होगी आपको, क्या दिया, ये वाली। तो ये वाली वैल्यू अगर आप देखो तो यहाँ से आ सकती है, यहाँ से नहीं आ सकती। तो मुझे यहाँ कितना आ रहा, 8 आ रहा भाई, क्या रहा, 8। तो ऐसा क्या रखूं कि मेरा 87 बन जाए, क्या गुणा भाग में ऐसा करूं ये कट के वही आ जाए, ठीक है। तो 12 7 84, तो इसमें 12 की गुणा कर लो और 12 की कर दो यहाँ, ठीक है। क्यों पता चला, देखो ऑप्शन से भी निकल के आ रहा है, ऑप्शन से भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। अब जीरो कितनी आ रही है देखना, चलिए तो एक जीरो और ले लो, क्योंकि यहाँ जब ही बनेगा। तो ये तो हो गया आपका 4 जीरो, तो यहाँ आ गई 4 ही है ना जीरो, ठीक है। अब 12 निम्मा 108, अब देखो वही आएगा, 12 दूनी 24, और निम्मा 8 और 10 करोगे तो आपका 34 आ जाएगा, 4 आ रहा ना, ठीक है। 12 सत्ते 84, 84 में 3 जोड़ो तो कितना कह दोगे, 84, और हमारा आना है 87, ठीक है, 87 बन गया। और क्या हो जाएगी, 1 जीरो आ जाएगी। तो आपका जो ऑप्शन बैठ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्त। अब आइए, कभी कभी क्या होगा, तुम्हें दो चीज देगा। एक व्यक्ति ने 72,900 रुपए का एक भूखंड खरीद कर उस पर 1,33,000 की लागत से मकान बनाया। यदि भूखंड में के मूल्य में 10% की वृद्धि से हो और बिल्डिंग के मूल्य में 10% की कमी हो, तो कितने समय बाद इसको मूल्य हास। अब यहाँ ध्यान रखना, जब आपको ये पहले वाली भी वैल्यू दे दे और बाद वाली वैल्यू दे, तो इसी से समय निकल जाएगा कैसे। इनको रेशो में रखो, कहाँ रखना बेटा, इन्हें रेशो में, ठीक है जी। तो 2 जीरो से 2 जीरो। अब ये 729 या तो वर्ग होगा या क्यूब होगा किसी का। तो आप कहोगे सर ये 9 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब है। तो ये जो इसकी पावर आती है बेटा, यही समय को प्रेजेंट करती है। तो आप कह दोगे 3 वर्ष। अगर स्क्वायर बनता तो आप कह देते 2 वर्ष। अगर स्क्वायर बनता तो क्या कहते आप इसे, 2 वर्ष। क्यूब बनता 3 वर्ष, पावर 4 बनता तो 4 वर्ष। तो इसकी जो पावर होती है वही डिपेंड करती है इस पे आपको समय निकालना, ठीक है भाई। अब यहाँ से नेक्स्ट टाइप आती है। अब यहाँ से आएंगे आपकी लास्ट चुनाव वाले। तो चुनाव होते क्या है, जब हम चुनाव ये होते हैं जो नगर निगम के होते हैं, गांव में प्रधानियों के होते हैं, तो बेटा जीत तो लड़ते तो बहुत सारे, और लेकिन हार जीत किसमें होती है, केवल 2 बंदों में। तो एक पहले पे एक दूसरे पे। तो अगर मैं आपसे कुछ, आप पे 100 रुपए है और मेरे पे क्या लगो जी, मेरे पे 150 रुपए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे पे 50 ज्यादा। तो आप ये क्या होगा सर, 150 में से 100 घटा दो तो 50 आप पे ज्यादा है। तो ज्यादा पे क्या होती है, हार जीत होती है। तो अब यहाँ ये, अब ये 100% पे काम करता है। कह रहा जी एक बंदे को 30% मिले, तो 100 में से एक को 30 मिले तो दूसरे को 70% मिले। तो जो हार जीत होती है बेटे उसके अंतर पे होती है। क्या होती है, जो हार जीत होती है वो उसके अंतर पे होती है। मेरी बात समझ में आई। तो हार जीत किस पे हो रही है, अंतर पे हो रही है, ठीक है। अब एक को 30 मिले, एक को 70 मिले, तो कैसे पता चला कितने बचे, तो अंतर पे। अंतर कितना है इसका, 40। और इसी अंतर पे ये 16,000 वोट ले आया। उसे 1 पे निकालोगे और गुणा, ये 0 0 4 चौक 16। तो भैया 4 जीरो बची। आप कह दोगे सर 40,000। कितना कह दोगे भाई, 40,000। ऑप्शन नंबर डी। तो जो कुल वोट पड़े वो कितने पड़े भैया, 40,000। कैसे पता चला, 100 में से एक को 30 मिले, दूसरे को 70 मिले, तो अंतर आया 40 का। तो जो 40 पे हार रहा है, जीत रहा वोट तो नहीं है,
तो उसको 40 को बराबर रख दो किसके 16,000 के, तो वहां पे आपको टोटल वोट आ जाएगी। क्या आ जाएगी वो टोटल। एक और देखिए, हमने कहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को 71% मत मिले, तो 71 तो बड़ा है तो इसको उधर रखो। अब 71 में से घटाओगे तो कितना रहेगा, ये आपका 29 आया, तो दूसरे कितने मिलेंगे 29, भाई 100% पे काम कर रहा, एक को मिले 71 रुपए ऐसे मान लो, तो दूसरे को 100 में से 71 गए, तो आप क्या कहोगे सर 29 मिले। अब हार जीत किस पे होनी है, आप कहोगे सर इसके अंतर पे होनी है, तो भैया अंतर भी कर दो, 11 में से 9 गए तो आप कहोगे 2, 7 में से 6 में से 2 गए तो आप कहोगे 4, तो 42% पे कितने मिल रहे हैं, 756 मिल रहे, तो बटे 42 और गुणा क्या करोगे 100, तो 7 6 42, 7 एकम 7 0, 7 अट्ठे 56, 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48। आप देख रहे होंगे जो टोटल मौत है वो वोट है, मौत कह रहा हूँ, टोटल वोट है वो कितनी है 1800 रुपये, कितनी बेटा 1800, सॉरी संख्या है, रुपये नहीं कह रहा मैं, तो टोटल मत जो हमारे पास है वो कितने हैं 1800, ठीक है बेटा। चलिए अब इसी में थोड़ा ट्विस्ट आता है, तो हर चीज यहाँ 100 पे चलनी है, अगर जब तक टोटल वोट नहीं दी, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए, मतलब फर्जी कर दिए गए, जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किया और वह 98 मतों से जीता। क्या बेटा 98 मतों से जीता, कुल कितने मत पड़े, अब देखो 68 मत अवैध घोषित करे, मतलब पड़े होंगे तभी तो घोषित करे होंगे, तो हमें पहले क्या करना है, एक को 52 मिले और एक को मिलेंगे 48, हार जीत तो अंतर पे होनी है, तो 4% पे 98 आया, तो 1 पे आप 98 बटे 4 गुणा 100 करोगे, तो 25 बार 1 कटा, 25 अट्ठे आप क्या होगे 200, तो 20 हासिल आया, 25 निम्मा क्या होगे 225, तो आप देख रहे होंगे 2450 आया टोटल। अब एक बात बताओ, ये वो आए जो बिना अवैध वाले थे, तो अवैध भी तो पड़े थे भाई, वो तो ये कह रहा पड़े कितने, वो ये नहीं कह रहा कितने अवैध हुए फर्जी हुए, तो पड़े तो ये भी थे, तो 68 और जोड़ दो से, तो 8 आ जाएगा, 6 और 5 11 आ जाएगा बेटा, और ये आपका 5 और 25, तो टोटल जो पड़े वो 25 18 पड़े। क्या पड़े, अगर वो कहता, देखो अगर वो यहाँ कहता कुल कितने मत पड़े, अगर तक कुल कितने वैध मत पड़े, तो फिर आंसर आ जाता आपका 2450, कहता भाई 2450, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से कुल 7500 मत पड़े, देखो अभी यहाँ टोटल मत दे दिए, तो अभी 100 नहीं लेंगे हम, 100 की जगह 7500 लेंगे, अभी 7500 ही आपका टोटल है, कह रहा है इसमें से 20% मत अवैध घोषित हो गए, चलिए जी 20% मत अवैध घोषित हो गए, 80% तो पड़ा होगा इसका, तो 75 का 80% जब निकालोगे तो ये आएगा 6000, कितना आएगा 6, तो अब जो पड़े कुल ये आपके सही मत जो थे वो आपके 6000 थे, सही मत, सही मत, देखो 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56 और 4 60 आ जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है यदि उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मिले हो, तो इसमें से एक बंदे को मिले हैं 55%, तो दूसरे को कितने मिलेंगे भैया 45%, ये पहला बंदा, ये आपका दूसरा बंदा, तो यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने, दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले, तो एक को 55 मिले 100 में से, तो एक को कितने मिले 45, तो इस 6000 का 45 निकाल दो, तो 6000 का 45% निकाल दो, ये आपका दूसरा उम्मीदवार का आ जाएगा, दूसरे उम्मीदवार की मत आ जाएंगे, ठीक है भाई, बटे 100, तो 6 पंजे 30, 24 और 30 27 और 0, तो आप कह दोगे 2700 मत मिले दूसरे उम्मीदवार, अभी यहाँ कोई जीता नहीं है, अगर कहता भाई कितने से जीता हारा तो अंतर करते, तो हर वर्डों का एक मतलब होता है, अगर यहाँ कहता भाई ये कितने से जीता हारा, इसने कुछ नहीं कहा, इसने कहा सीधा सीधा एक को 55 मिले, तो जी दूसरे को बताओ कितने मिले, भैया दूसरे को मिले 45, अगर कहता कि पहले वाला कितने मतों से जीता, तो वहां पे अंतर करते, तो ये बात भी दिमाग में डाल लेनी, कहाँ अंतर करना है, कहाँ पे चीजें करनी। चलिए, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, चलिए जी
यदि कुल मत आप देखो यहाँ भी कुल मत दे दिया इसने कितना 15,200, तो एक को मिले मेरे भाई कितने 55%, 55 मिले और तथा 15% क्या हो गए अवैध, वही पहले की तरह। अगर 15% अवैध हो गए तो अब यहाँ पे इसने थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज कर दिया, तो देखो 15% हो गए यहाँ पे अवैध, पहले की तरह हो गया। तो भैया बच्चे कितने 85, तो इसका निकाल लो 85%। सही मत कितने 2 जीरो, तो भैया 52 और 85 गुणा करनी पड़ेगी। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25 और 1 26, 5 और 2 7, 8 दूनी 16, 1 8 25 40 और 1 41, 4 8 और 4 12। तो भैया 0 12 8 और 1 9 और आपका 2 1, तो 12 920, तो 12 920 जो है आपके सही मत है। क्या भाई 12 920 आपके सही मत हैं। अब इसमें से एक को मिला 45, तो दूसरे को सॉरी एक को मिला 55, तो दूसरे को कितना मिला, देखो ये नहीं कह रहा जीत रहा है, कितना मिला, तो इसका हमें दूसरे का निकालना। भाई एक को मिला हमें 55%, ये तो कहानी चली, तो दूसरे को कितना मिलेगा आपका सर 45%, तो मेरे भाई 12,920 का 45% निकाले आप, कितना निकाले 45% निकालो, तो देखना भाई 0 से 0, 5 निम 45, 5 दूनी 10, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 9 छिक 54 का 4 का, 9 चौक 36, 36 और 4 कह दोगे 40, तो 36 और 5 41, और 9 छिक 54, 54 और 4 क्या कह दोगे 58, तो देखना भाई 58 14 ऑप्शन में गई, तो आप क्या होगे ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। दोबारा देखो टोटल के 15% अवैध, तो 85 सही होगा, तो ये कैसे सही वाले यानी कि वैध, वैध का मतलब होता है सही। ये कितना है 12,920, इसमें से एक को 55% मिला, तो दूसरे कितना मिलेगा 45, तो हमें तो दूसरे का बताना ना, पहले से छोड़ो, तो दूसरे का 45% निकालो तो कितना 58 14 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। अब देखो यहाँ देखो, यहाँ पे टोटल कितने लिए हमने 100%, तो कह रहा जी 8 ने तो प्रयोग ही नहीं करा, मत का प्रयोग ही नहीं करा, तो करा कितना 92 ने। ठीक है जी, तो जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। अब देखो जो चीज हमारी प्रयोग ही नहीं हुई, भाई 8% प्रयोग नहीं, तो प्रयोग कितनी हुई 92%, तो जैसे 92 रुपए में से एक को मिल गए 48 रुपए, तो दूसरे को कितने मिलेंगे मेरे भाई 44 रुपए, तो ऐसे ही ये 92 100 का काम कर रहा है। अगर यहाँ 48 मिले तो इसे मिलेंगे मेरे भाई कितने, आप कहोगे 44, जिनका जोड़ोगे जब तो आपका 92 बैठेगा। अब इनके अंतर पर हार जीत हो रही है, अंतर कितने का आ रहा है 4 का, 4 पे कितना आ रहा है 1100, तो 1 पे निकालो 1100 बटे 4 गुणा 100, तो देखना भाई 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 पंजे 20 और 2 जीरो, तो आप कह दोगे 27,500 टोटल वोट है, 27,500 टोटल वोट है। तो में से 8% ने कोई प्रयोग नहीं किया, 92 में से एक ने 48 ले लिया, एक ने 44, क्यों लिया, क्योंकि अब ये 92 में 100 का काम कर रहा है, जैसे 100 में से घटा के रखते हैं ना, अब 92 में से घटा के रखेंगे, तो 48 माइनस 44 डिफरेंस पर हार जीत होती है, तो हमारे टोटल मत कितने आ गए 27,500 मत आ गए, कितना अभी 27,500। चलिए जी, ये चैप्टर मेरी तरफ से हो गया खत्म। अब मैंने हर टाइप आपको करा दी, केवल आपको करनी है प्रैक्टिस। क्या करनी बेटा प्रैक्टिस, मिलते जुलते क्वेश्चन मिलेंगे, डिजिट थोड़ा ऊपर तले रहेंगी, वो आपको प्रैक्टिस से होगी। ठीक है, मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा लाभ हानि, तो बहुत अच्छी तरह से जैसे पढ़ाया ऐसे उसे ही पढ़ाएंगे। जय हिंद दोस्तों।